नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज साथियों जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी वो पढ़ेंगे। और ये चाहे हमारा स्टेट कमिंग 2023 या नेट 2023, सीटेट या रिट कोई भी एग्ज़ाम हो, इसके अंदर से क्वेश्चन है वो 100% ज़रूर आता है और बहुत बार पूछा भी गया है। कैसे पूछा गया है वो भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। आज का जो हमारा विषय है वो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो कि किसने दी है? हार्वर्ड गार्डनर ने। 1983 में उनकी एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम था फ्रेम ऑफ माइंड। और फ्रेम ऑफ माइंड जो बुक 1983 में पब्लिश हुई थी उसके अंदर 7 टाइप की इंटेलिजेंस का जिक्र किया गया था, यानी कि 7 प्रकार की बुद्धियाँ, यानी कि बहुबुद्धि का जो सिद्धांत दिया वो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। और उसके अंदर 7 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, 7 टाइप ऑफ बुद्धियों का जिक्र किया गया था। और उसके बाद 1999 यानी कि 1999 के अंदर 2 और इंटेलिजेंस जोड़ी गई और टोटल अब कितनी इंटेलिजेंस हो गई है इस बुक में? 9 हो गई है। तो आपको बता दिया सबसे पहले ये जो उनकी बुक आई थी 1983 में फ्रेम ऑफ माइंड, उसके अंदर 7 टाइप की इंटेलिजेंस थी और उसके अंदर 2 और जोड़ी गई 1999 में। टोटल अब कितनी है? 9 मल्टीपल इंटेलिजेंस है। और उसके बारे में अब हम जिक्र करेंगे। 2 लास्ट थी वो नेचुरलिस्ट या नेचुरल इंटेलिजेंस हम बोल सकते हैं, यहाँ थोड़ा रिमूव हो गया, देखते हैं। नेचुरलिस्ट या एक्सटेंशियलिज्म, यानी कि एग्जिस्टेंशियलिज्म अस्तित्ववाद की थ्योरी प्लस में प्रकृतिवाद की थ्योरी थी, या प्रकृतिवाद का इंटेलिजेंस था, सिद्धांत था, वो जुड़ा था। तो साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले थी हमारी लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी कि उन्होंने माना कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है। तो उन्होंने इस सिद्धांत को माना कि जब बच्चा पैदा होता है तो इस प्रकार की जो जन्मजात बुद्धियां हैं, जो जन्मजात इंटेलिजेंस है वो बच्चों में पाई जाती है। सबसे पहले उसने माना कि बच्चों के अंदर क्या होती है? इंटेलिजेंस, लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। दूसरी होती है लॉजिकल, मैथमेटिकल या रीजनिंग की इंटेलिजेंस। थर्ड होती है स्पेशियल इंटेलिजेंस या स्पीटल इंटेलिजेंस, इसको स्पीटल भी बोलते हैं, स्पीटल इंटेलिजेंस। फोर्थ होती है बॉडी, जिसको काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। ये स्टेट में आया था कि काइनेस्टिक इंटेलिजेंस किसने दिया है या काइनेस्टिक इंटेलिजेंस किससे संबंधित है? बॉडली यानी कि शारीरिक इंटेलिजेंस से। उसके बाद म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्ट और एक्सटेंशियलिज्म। ये 9 जो बुद्धि थी वो किसने दी थी? हार्वर्ड गार्डनर ने। एक एक का हम 1 बाय 1 जिक्र करेंगे। इसके अंदर जो स्किल होते हैं, लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? जब RWL रीड, राइट और लर्न, या रीडिंग, राइटिंग, RWL रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ये 3 प्रकार के स्किल ये बच्चे में क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसके अंदर ये मुख्य रूप से मिलते हैं। और कहते हैं कि जिसके अंदर लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है वो कौन हो सकता है? एक पोइट हो सकता है। पोइट है वो अच्छा राइटर होता है। हर व्यक्ति अच्छा राइटर नहीं होता, लेकिन पोइट है वो क्या होता है? एक अच्छा राइटर होता है। फिर है जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट है उसके अंदर भी कौन सी बुद्धि होती है? लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। फिर हमारा आ गया राइटर है या रिपोर्टर है। ये सभी कौन सी इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं साथियों? लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि इनके अंदर रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग स्किल है वो ज़्यादा होते हैं। स्पीकर भी इसी के अंदर आ जाता है। फिर है लॉजिकल, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी कि जिन बच्चों के अंदर मैथ को लेकर या अंक जो न्यूमेरिकल नंबर है या डिजिटल नंबर है उनका अधिक ज्ञान होता है, वो कौन सी बुद्धि के अंदर आते हैं? मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के अंदर। इसके अंदर कौन हो सकते हैं? हमारा इंजीनियर हो सकता है, इंजीनियर इसके अंदर होता है। मैथमेटिशियन हो सकता है, या हमारा साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट है
इंजीनियर है, मैथमेटिशियन है, साइंटिस्ट है, वो कौन सी बुद्धि के अंदर आते हैं? लॉजिकल मैथमेटिकल, क्योंकि उनका मैथ और रीजनिंग क्या होती है? अच्छी होती है। फिर है स्पीटल इंटेलिजेंस, या इसको कई बार विजुअलाइजेशन भी बोलते हैं, विजुअलाइजेशन इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में आया साथियों, इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करना है। स्पीटल इंटेलिजेंस या विजुअल, जो टच करके या फील करके या विजुअलाइज करके चीज़ों को लिखते हैं या उनके बारे में सोचते हैं, वो कौन सी बुद्धि होती है उनके अंदर? स्पीटल इंटेलिजेंस। इसके अंदर कौन कौन आ सकते हैं? हमारा पेंटर है, आपको पता है पेंटर के अंदर इमेजिन करने की ज़्यादा शक्ति होती है, या उसके अंदर वो इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। फिर है आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट होते हैं या स्कल्पचर होते हैं, यानी कि मूर्तिकार होते हैं, पेंटर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो सब कौन सी बुद्धि होती है उनके अंदर? स्पीटल इंटेलिजेंस, यानी कि विजुअलाइजेशन, या आप कह सकते हो जो सोच समझ के या इमेजिनेट करके कुछ चीज़ों को लिख सकते हैं। स्पाइटल इंटेलिजेंस का भी रिसेंटली उदाहरण था कि एक अंधे बच्चे ने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया, वो देख नहीं सकता लेकिन उसने सब मैटर है वो सुना और उसके बाद उसने यूजीसी नेट भी क्वालिफाई किया, क्योंकि उसके अंदर कौन सी बुद्धि थी? स्पीटल इंटेलिजेंस। फिर है बॉडली या काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, ये किसके अंदर होती है? जिनके अंदर शारीरिक इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, जैसे बजरंग पूनिया है, हम कह सकते हैं एथलीट हो गए, डांसर हो गया, ठीक है, पीटीआई फिजिकल ट्रेनर हो गए। जो पीजीआई टीचर होता है, फिजिकल का टीचर होता है, उसके अंदर कौन सी होती है? पीटीआई फिजिकल ट्रेनर, पीटीआई होता है, उसके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है? बॉडली काइनेस्टिक। एथलीट होते हैं, उनके अंदर भी यही होती है। फिर डांसर है, उनके अंदर भी क्या होती है? फ्लेक्सिबल बॉडी होती है, तो उनके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस होती है? बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। तो एथलीट है या हमारा स्पोर्ट्समैन है, जैसे बजरंग पूनिया है या बबीता फोगाट है, उनके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस है? बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंट। फिर है म्यूजिकल इंटेलिजेंट, कुछ बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या होता है? जैसे प्लेइंग, कोई तबला अच्छा बजाता है, कोई गिटार, कोई फ्लूट, और कोई सिंगिंग अच्छी करता है। इसके अलावा कोई कंपोजिंग अच्छी करता है, यानी कि बहुत सुंदर सुंदर गीत कविताएं लिखता है। तो ये सब जो इंटेलिजेंस होती है वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस के अंतर आती है। जैसे सिंगर आ गया, कोई भी सिंगर हो गया, लता मंगेशकर होगी या हिमेश रेशमिया हो गया या कोई भी सिंगर हो गया, उसके अंदर कौन सी कला होती है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इसलिए वो क्या बन जाते हैं? सिंगर। कंपोजिंग, कुछ गाने लिखते हैं, जैसे सिद्धू मूसेवाला खुद अपने गाने लिखता था, खुद ही गाता था, तो उसके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस थी? म्यूजिकल कंपोजिंग की। फिर है इंटरपर्सनल, ये दोनों शब्द आपको समझने हैं। नेट में नेट दे रहे हो, टेट दे रहे हो या कोई सी प्रकार का एग्जाम दे रहे हो, दोनों शब्दों को आपको पता होना चाहिए। इंट्रापर्सनल होता है एक्सट्रोवर्ट और ये होता है हमारा इंट्रोवर्ट। ये होता है बाह्यमुखी, ये होता है अंतर्मुखी। बाह्यमुखी इंट्रापर्सनल कौन कौन व्यक्ति होते हैं? जो कि ग्रुप में रहते हैं, यानी कि ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। जैसे काउंसलर किसके अंदर आता है? हमारा ग्रुप के अंदर रहता है, लोगों की काउंसलिंग करता है। टीचर हो गया, पहले वाले में भी टीचर आ जाएगा, जो पोएट, जो लैंग्विस्टिक ज्ञान एक टीचर को भी बहुत होता है, आपको पता है, ग्रामर आती है उसको, राइटिंग आती है, तो टीचर इसमें भी आता है। और टीचर एक ग्रुप में भी रहता है, समाज में भी रहता है, इसलिए टीचर इसमें भी आता है। काउंसलर हो गया, टीचर हो गया, पॉलिटिशियन हो गया, राजनीतिज्ञ हो गया, आपको पता है पॉलिटिशियन है, मंत्री है, मुख्यमंत्री, ये हमेशा पब्लिक के बीच में रहते हैं, तो वो इंट्रापर्सनल होते हैं, यानी कि घुल मिलकर रहते हैं। वो बाह्यमुखी व्यक्ति होते हैं, दूसरों के साथ बोलना चलना पसंद करते हैं। दूसरा होता है इंट्रापर्सनल होता है इंट्रोवर्ट, जो अपने अंदर रहता है। जैसे कि फिलोसफर, दार्शनिक होते हैं, या हम कह सकते हैं दार्शनिक हो गया, फिलोसफर हो गया, वो अपने आप में रहता है। रिसर्चर हो गया, जो रिसर्चर होता है वो सारा दिन किताबें पढ़ता रहता है, रिसर्च करता रहता है। फिलोसफर है वो दार्शनिक, जैसे
प्लेटो है, अरस्तु है, ठीक है। प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, ये सब फिलोसफर क्या है? इंट्रोवर्ट, यानी कि इंट्रा पर्सनल है, जो अपने अंदर रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं और अपने आप में मगन रहकर बाहर की दुनिया के बारे में लिखते हैं। फिर है नेचुरलिस्ट, दो नेचर में रहकर प्रकृतिवादी होते हैं, जो नेचर को पसंद करते हैं। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ है, वो हमेशा नेचर के बारे में लिखते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरलिस्ट, जो नेचर प्रकृति में रहकर रहना पसंद करते हैं। उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? नेचुरलिस्ट की। फिर है एक्सटेंशियलिज्म, जैसे एक्सटेंशियलिज्म होता है अस्तित्ववादी, जैसे थियोलॉजियन है, थियोलॉजिस्ट है, जैसे इस संसार का जन्म कैसे हुआ, मनुष्य के पीछे की कहानी क्या है, या मनुष्य यूनिवर्स में कैसे आया, तो इस प्रकार की बातें किसके अंदर आती है? एक्सटेंशियलिज्म में। और नेचुरलिज्म में आपको बताया नेचुरल चीज़ों को जो व्यक्ति ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये थ्योरी थी आज की हार्वर्ड गार्डनर के बारे में। ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है, आपको ये छोटे छोटे फैक्ट इस थ्योरी के बारे में पता होने चाहिए कि 7 टाइप की थी पहले, फिर 9 टाइप की हो गई, और 9 टाइप के अंदर कौन कौन से व्यक्ति है, कौन सी बुद्धि के अंदर आते हैं, तो ये हार्वर्ड गार्डनर ने दी है। और इसको आपको एग्ज़ाम देने से पहले, चाहे नेट का हो चाहे हमारे स्टेट को हो, आपको पढ़ना चाहिए हार्वर्ड गार्डनर को। टिल देन साथियों, टेक केयर।